गुरुजी सादर शरण स्पर्श। खुश हो बेटा। मेरा नाम उमेश केसरवानी, मैं ये कानपुर यशोदा नगर से। अच्छा बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी हम बहुत देर से सोच रहे थे आज कानपुर से कोई नहीं आया क्या। आपका आशीर्वाद से आ गए। खुश रहो बेटा। बताओ। 10-12 साल पहले एक्सीडेंट हल्का सा नॉर्मल आँख। ये आपका ये वाला जी सर भाग जो है, जो जिसे बेल्स पाल्सी होती है ना, हाँ। तो नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ। हाँ, ये इसमें दवा 12-13 साल से डलवा रहे डॉक्टर साहब। हाँ, ये दवा डालते रहते हैं, उसका कोई मतलब जानते इसी हो। वजह से चल रहा है बराबर। और वो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं तो। वो लकवे की स्मृतियाँ सक्रिय थी। जी। और आपको क्या हुआ, आपको डॉक्टर साहब सही से बता नहीं पाए। वो क्यों बताएंगे डॉक्टर? डॉक्टर साहब आपको सही से डायग्नोज नहीं कर पाए, पहली बात, और चिकित्सा चालू कर दी। हाँ अच्छा। पता क्या हुआ आपको? नहीं पता? आपको एक लाइट माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक लगा, अच्छा। और उसी ब्रेन स्ट्रोक कारण लकवे की जो स्मृतियाँ थी बेल्स पाल्सी की, फेशियल पाल्सी की, वो सक्रिय थी। वो सक्रिय हुई, इसलिए आधे अंग में भी कमजोरी आई जी। अब नहीं है। आप कमजोरी नहीं है, अभी आपको चेक कराएंगे, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आपका ब्रेन कभी कभी सुन्न होने लगता था। जी, है ना? सही कह रहे हैं। अभी दरबार ने पूरा ब्रेन आपका सक्रिय किया है, बुद्धि खोली एकदम, खूब आत्मविश्वास बढ़ाया है दरबार ने। अब आपको कॉन्फिडेंस हुए हैं, आपकी लग रहा है नहीं बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, आ रहा भाव ऐसे। तो ये सब जो नकारात्मक स्मृतियाँ थी जो डैमेज करती थी, वो सभी नष्ट हो गई हैं। स्मरण शक्ति दरबार ने आपकी अभी ठीक की है। तो सारी जो आपको लगता था जो श्वास नली आपकी चिपक रही थी धीरे धीरे, इसलिए आपको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आने लग गई थी। ये अस्थमा की दवा ले रहे थे बराबर, तभी सही हो। वही सब आप बता। क्योंकि हृदय अंदर श्रिंक हो रहा था। जो औषधियाँ दे रहा है तो डॉक्टर आपको एकदम गलत है, जहर है, एकदम गंदी औषधि है। उसके कारण आपको शरीर में समस्याएं और बढ़ती जा रही थी। हृदय आपका सिकुड़ता जा रहा था, धीरे धीरे श्रिंक हो रहा था। अच्छा। समझ रहे हैं ना? श्वास नली चिपकती जा रही थी, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आपको आने लग गई थी। आपको कोई अस्थमा नहीं है, आप गहरी गहरी श्वास लीजिए, कोई अस्थमा नहीं। करिए आप जो नहीं कर सकते लग रही। आज मैं यही चेक कर रहा था सारा दिन, 3-4 दिन से। पहले तो सांस ही नहीं ले पाते थे पूरी। ऐसा ना, गर्मी तो बहुत लगती थी लेकिन पसीना नहीं आता था। था ऐसा? पसीना नहीं आता था, गर्मी तो खूब लगती थी। क्यों? किडनी आपकी डैमेज हो रही थी। अच्छा। इसी औषधि के कारण जी। यूरेटर में प्रॉब्लम आपको हो रहा था, इसीलिए कभी कभी स्वेलिंग आना पैर में कभी आती थी, वो इसीलिए प्रॉब्लम होती थी। तो जितनी औषधियों का दुष्प्रभाव है, और अपनी स्मृतियाँ सक्रिय रहती हैं, अलग से रहती हैं, स्मृतियाँ जान ले लेती हैं, हैं? और स्मृतियाँ ही इसीलिए आपके कभी कभी हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, हो जाते थे। तो ये सब स्मृतियाँ थी, और औषधि के दुष्प्रभाव, कंपन, कमजोरी, है ना, यूरिन पास करने में कभी कभी समस्या। अभी कुछ दिन से ऐसा ही हो रहा था, कई महीनों से ये चल। अब आप जब से दरबार में आए, खूब खुल के यूरिन पास हो रहा है। हाँ, खूब जम के पास हो रहा है। किडनी आपकी एकदम टनाटन है, अब एकदम टन है। आपका आशीर्वाद है। ये आँख की वजह से अच्छा है। लेपन बेटा सिर पे करना है, तो जो डॉक्टर साहब ने डैमेज किया है दवा से जी, वो कंट्रोल हो। बाकी ठीक है। बाकी यहाँ पे जो सुन्नपन था, चेक करिए, अपने को चेक करिए, हाथ लगाइए, रखिए, चेक करिए। अब सुन्नपन आपका खत्म हुआ है, खत्म हो रहा है। नहीं तो सुन्न था आपका, पहले सुन्न रहता था। ये सुन्न रहता था, एक ही दिन में सुन्नपन चला गया है। तो ये अचानक से चक्कर आ जाना, है ना? प्रोस्टेट में भी आपके अंदर इन्फेक्शन हो रहा था। प्रोस्टेट में, पौरुष ग्रंथि में आपको अंदर मवाद बन रहा था, इन्फेक्शन आपको हो रहा था अंदर, समझ रहे हैं? प्राइवेट पार्ट में, इसीलिए कभी सूजन आ जाना होता था सब। ये तो यस, तो ये सारी स्मृतियाँ, ये सब औषधियों के दुष्प्रभाव और गंदगी सब नष्ट हुई। अब आप उठ बैठ के चेक करो, बिल्कुल बच्चों की तरह, पूरा शरीर एकदम कंट्रोल में है। बैठिए, उठिए, ये वाला। अब दोनों शरीर के जो अंग हैं एकदम अच्छे हैं। ये जरा आपको अंगूठी पहने हैं क्या? जी। जरा उतारिए तो, नीचे रखिए, इसे भस्म डाल दो थोड़ी। अब उठो बैठो, अब एकदम हल्के, और हल्के हो गए। करिए, चलिए फिरिए। अब कोई न लकवा जैसा, ना कोई आधा अंग कमजोर है, ना कुछ।
अब एकदम नौजवानों की तरह जी लग रहा फीलिंग। बिल्कुल तो हल्का महसूस हो रहा है। बिल्कुल कुछ था ही नहीं यार, एकदम मस्त रहो, बाबा माँ की शरण में रहो, टर्न रहो, अरे। लेपन करो। अभी ये बेल्स पालसी महीने भर तो आपको दिखाई नहीं दे, कोई जान ही नहीं पाएगा। बहुत। अभी आपको आप जो जैसे मुंह बंद करके हवा भरिए, रुक पा रही है, रुक पा रही है, पहले निकल जाती पहले थी। निकल जाती थी। हाँ निकल तो शून्य था ना, जी। तो आप कितना बंद करते तो हवा मुंह फुलाओ तो निकल जाती थी फुर्र से। जी। अभी एक ही दिन में क्या चेंज है, बंद, यानी सक्रिय हो गए, जो तंतु आपका सिस्टम है सक्रिय हो गया है ना। जी। खूब खुश हो यार, मस्त गुरु जी रहो। हाँ हमारी पत्नी आपके लिए 2 लाइन है, बहुत परेशान है 3-4 बुला लो बुला लो बुला लो, वही लेके आई है मुझे नहीं आप। बुला लो, नहीं तो रोटी भी नहीं मिले घर में तुम्हें। अरे आप कानपुर के जानते हैं हम लोग क्या हालत है। खूब खुश रहो, गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब आपको प्रसन्न। देख के तो मेरे सारे लोग भाग गए और इतना एनर्जेटिक फील कर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से इतना मतलब अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बेटा, गुरु जी आज्ञा हो तो 2 लाइन बोलूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आंखें जब भी बंद करूं मैं तेरी छवि नजर आए, हाथ पकड़ लो मेरा बाबा कहीं भटक ना जाए, सपने में तू आए और अखियों में समाए, दूर न जाना गुरुवर हमसे, हम कहाँ फिर जाए, हम कहाँ फिर जाए, इतनी कृपा करना गुरुवर रोज तेरे दर आए, इतनी कृपा करना गुरुवर रोज तेरे दर आए, आंखें जब भी बंद करूं मैं तेरी छवि नजर आए। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहो। हर व्यक्ति अपने सुखी रहने के लिए सब काम करता है ना। सभी चीज़ सुखी रहने के लिए हर आदमी करता है। जी गुरुवर। आप भी करते रहे। गुरुवर मैं 2 साल से जुड़ी हूँ और मैं 9 से ही सही हुई हूँ। मतलब मुझे अपेंडिक्स था, ये हॉस्पिटलाइज होने वाली थी, पर मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। मैं ये बोलते थे तुम पागल हो गई हो। बिल्कुल बेटा, प्रेत देखकर आपके कमर में दर्द रहना, जी। हाथ पैर में स्वेलिंग आ जाना, थायराइड की स्मृतियाँ हाँ, थी, थायराइड तो था। मांसपेशियों में आपको फटन कष्ट होना, जी। गंदे गंदे खूब सपने आना, ये सब था जी गुरुवर। दरबार में जुड़ने थायराइड से। तो था, मैंने दवा भी 2-3 साल खाई है गुरुवर। अब नहीं है, कोई थायराइड तो नहीं मैं एकदम फिट हूँ। यस। तो दरबार की ये शक्ति है कि दरबार नहीं भी कोई आ पाया, अपने घर से ही दरबार की पूजन पाठ करता रहता, उसी से स्वस्थ होने जी, लगता गुरुवर है। जी। ये आपने अनुभव किया होगा। बिल्कुल है ना? मैं जब भी बाबा से कहती बाबा रास्ता साफ करो मुझे आना है, कान में मात्र 8 या 9 किलोमीटर घर है, और पता नहीं बाबा आज मैं प्रार्थना करती हूँ दूसरे दिन ये तैयार हो जाते हैं। और पहले ये मेरे को वीडियो देखने से मना करते थे, कहते थे मैं वाईफाई हटवा दूंगा, सारा दिन तुम इसमें चिपकी रहती हो, पागल हो जाओगी, तुम भी घर में ऐसे रिएक्ट करोगी जैसे वीडियोस यहाँ की मैं देखती थी, तो ये बोलते थे तुम भी ऐसी रिएक्ट करोगी। मैं दवा दारू नहीं करने वाला, ये सब मानसिक रोगी हैं। और आज मुझे खुशी है कि गुरुवर ये खुद ही है आ गए, और मैं चाहती थी गुरुवर की ये दरबार से जुड़े। हाँ, बिल्कुल। अब देखो क्या रहा कि आपके भी गॉल ब्लैडर में एक स्टोन था, जी गुरुवर। वो भी नष्ट हो गया, आपको पता भी नहीं लगा होगा। नहीं, लेकिन पहले दरबार आने के पहले गैसेज बनना, एसिडिटी होना, गैस तो बहुत, एसिडिटी होना, गैस बनना बहुत था ये। लेकिन गॉल ब्लैडर से वो स्टोन नष्ट हो गया, 8 mm का था। अरे बाप रे। ठीक, जी इसीलिए कभी कभी इस तरफ साइड में चुभन होना या कभी पहले आते थे। लेकिन पेन तो उठता था, पेन उठता था, वो गॉल ब्लैडर का था। अपेंडिक्स का भी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ऑपरेट करा लीजिए, नहीं तो फट जाएगी। हाँ, पर सब मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन नहीं डॉक्टर कराऊंगी। साहब तो कैंची लिए बैठे हैं, बस पहुंचो कपड़े की तरह काट डालेंगे। और गॉल ब्लैडर आपका श्रिंक होता जा रहा था, इसीलिए भोजन ठीक से पचना नहीं, है ना, इच्छा मतलब अरुचि हो जाना भोजन से, ये सब था आपको। अब कोई नहीं। एक चीज़ दरबार दिखा रहा है, जैसे पैरों में कमजोरी थी, चेक करो दोनों लोग, आप भी चेक करो। अब पैर में कमजोरी तो नहीं तुम्हें कोई, बैठ उठ के चेक करो। मैं तो जब से दरबार आई हूँ एकदम बच्चों की तरह, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, रात में जैसे नींद नहीं आना। हाँ, मैं यही की वीडियोस देखती थी। मतलब ऐसा पैनिक अटैक होना, मतलब बहुत कभी कभी क्रोध बहुत आ जाना, कभी कभी अपने ऊपर ही क्रोध आ जाना बहुत। मैं अपना ही गला दबाने लगती थी। यस, तो अपने ही गला दबा रहे, मतलब अपने ऊपर क्रोध आने लगना। यूरिन इन्फेक्शन आपको था, सब दरबार ने नष्ट किया। एक चीज़ दरबार दिखा रहा है, दरबार एक चीज़ दिखा रहा है बार बार, आपके घर में कोई बड़ी प्रतिमा रखी है क्या? हमारे यहाँ तो नहीं है। हाँ, नीचे मेरी जेठानी के घर में है।
बड़ी दुर्गा प्रतिमा, माता की जी। बड़ी प्रतिमा। हाँ जी, पीतल की है। चलो आंखें बंद करो, तोड़ दिया जाए, स्मृति नष्ट की जाए इनकी, प्रहार, स्मृति से हटा दिया जाए इनकी प्रतिमा, शुद्धि। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। गंदगी हटा दी जाए, आँख खोलो, बंधन खींचो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आंख बंद करके दोनों लोग देखो, अब वो प्रतिमा दिखाई दे रही है क्या? नहीं गुरुवर, खूब कोशिश करो देखने की, देखो दिख रही है अब? धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, नहीं आ रही। क्योंकि जो गंदगी उसमें है, जी। जो उसमें एनर्जी है, उसकी खुद की कमर कटी हुई एक चीज़ है, और- उसकी कमर खुद की कटी हुई है। जी। वो जो एनर्जी है जिसकी पूजा करते हैं वो लोग, जी। इसीलिए वो सब कमर के कष्ट से पीड़ित है। तुम्हारे परिवार के लोग जो नीचे सही हैं कह रहे हैं। सब कमर से ही पीड़ित है, क्योंकि कमर उनकी कटी हुई है। जिसकी पूजा करते हैं उसकी खुद एनर्जी की कमर कटी हुई है सूक्ष्म में। तो जैसे जिसकी पूजा करोगे वैसे ही आप में आएगा। गुरुवर, एक मेरे घर में मेरी मदर सास ने मतलब मजार बना के रखी हुई है। हाँ, पूजा वही। नहीं करते हैं गुरुवर, लेकिन घर पे है तो वो चीज़। ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको, आप उससे नहीं जुड़े, अच्छा, खुश रहो, प्रसन्न रहो। ताबीज आबीज जो कुछ रखा हो, कुछ ताबीज आबीज दाएं बाएं चीज़ें निकाल के फेंक देना, खुश रहो। हरिहर जो पहली बार आए हैं जरा उनको। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सके।